आजकल आप देख ही रहे हैं टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, हम सब एसी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आपने अपने घर के आसपास देखा होगा एसी में आग लगने के और एसी के फटने के इंसिडेंट्स काफ़ी सामने आ रहे हैं। तो इससे बचना कैसे है, इसके लिए आपको कुछ हैक्स फॉलो करने हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था कि एसी में आग लगने की वजह क्या है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसी में आग लगने के चांसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, या फिर अगर आपके मन में डर लगा रहता है कि यार एसी फट ना जाए तो उस डर को भी आप कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, या फिर कुछ ऐसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब भी आप अपने घर में एसी फिट करा रहे हैं और उसकी वायरिंग कराते हैं तो उसका ध्यान रखना है, और हमेशा ये काम आपको किसी एक्सपर्ट से ही कराना है, क्योंकि जब एसी बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है तो वायरिंग लूज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके एसी में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा ज़्यादा होता है। सो अभी मेनली जितने भी एसी में आग लगने वाले इंसिडेंट्स आए हैं उन मेजरली उनमें सब में देखा गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही एसी में आग लगी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एसी की जो वायरिंग है वो ठीक तरीके से होनी चाहिए, ताकि अगर आपका एसी कभी ओवरहीट भी करता है तो वायरिंग गलत होने की वजह से शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके बाद जो दूसरी टिप है जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है एमसीबी का इस्तेमाल करना। आपको याद होगा पहले जब घर में एसी लगा करते थे तो उनके साथ एमसीबी फिट की जाती थी। सो एमसीबी लगाने का फ़ायदा ये होता है जब एकदम से वोल्टेज अप या डाउन होते हैं या एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो एमसीबी कट हो जाती है। सो एमसीबी कट होने की वजह से आपका जो एसी है वो भी बंद हो जाता है। तो अगर उसमें शॉर्ट सर्किट लगने का खतरा होता है वो डल जाता है, और साथ ही अगर एसी एकदम से बहुत ओवरहीट कर रहा होता है, लगता है कि एसी फट जाएगा, तो वो खतरा भी कम हो जाता है। इसके बाद तीसरी टिप ये है कि आप अपने घर में स्मोक डिटेक्टर्स ज़रूर लगवाएं। सो स्मोक डिटेक्टर्स लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में अचानक से कहीं आग लगती है किसी एसी में, या एसी से धुआं निकल रहा है, तो आपका जो स्मोक डिटेक्टर है वो एकदम से उसको कैच कर लेगा और एक अलार्म बजेगा। तो इससे ना आपको हमेशा ये अवेयरनेस रहेगी और आप अलर्ट हो जाएंगे कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हो सकता है। तो ऐसे में आपको बचने का टाइम भी मिल जाएगा और आप अवेयर भी हो जाएंगे। तो ऐसे में आजकल जितने भी इंसिडेंट्स कॉमन हो रहे हैं एसी फटने के, एसी में आग लगने के, ये बहुत रिस्की हैं, बहुत खतरनाक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी पहले से कुछ प्रिकॉशंस लेकर चलें। और इसके साथ जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, कुछ टिप्स आपको ये ध्यान रखने हैं कि अपने एसी को लगातार ना चलाएं। जैसे अगर आप 2 से 3 घंटा एसी चलाते हैं तो बीच में उसको ब्रेक दें, अपने एसी को कूल डाउन होने दें। और साथ ही कई बार कुछ इंसिडेंट्स में ये भी देखा गया है कि एसी की गैस लीक होने की वजह से भी एसी के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा अपने एसी की टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहें और उसकी गैस जो है उसको भी रीफिल कराते रहें। सो ये वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक टिप्स बताई है, वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो मेजरली हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए ऐसे मोमेंट्स पे खुद को सेफ रखना ज़रूरी है। और स्पेशली अगर कोई इंसान घर में 1 से 2 से ज़्यादा एसी का इस्तेमाल करता है तो उसको भी ये टिप्स ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो आज के टाइम में जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो एसी तो आपको चलाना ही होगा, लेकिन ये प्रिकॉशन ज़रूर ध्यान में रखने हैं। तो इसके अलावा कोई ऐसी टिप है जो आपको लगता है कि एसी यूज़ करते टाइम हमको फॉलो करनी चाहिए, तो वो टिप हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो उसको लाइक भी करें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।